जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी। हम पापी पाथर नीर डुबत कर, कृपा पाखन हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। ज्यो कंचन बैसंतर तायो, मल काटी कटित उतारी। हर हर जपन जपयो दिन राती, जप हर 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 उर तारी। हर 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 औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में, बल्कि ये कहा जाए कि हर किसी के जीवन में दुख और सुख हमेशा आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार संसार में रात और दिन होता है, उसी प्रकार संसार में हर किसी के जीवन में दुख और सुख आते और जाते रहते हैं। सुख और दुख इसे भोगना, ये संसार में देखते हैं हम, हर मनुष्य के जीवन में होता है, जिसका कारण बीज मूल इसका मनुष्य ही है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, अपने जीवन काल में जाने अनजाने में मनुष्य से जैसे भी कर्म होते हैं, जैसा भी उसका व्यवहार होता है, वैसे उसका जीवन बन जाता है। उसके कर्मों के अनुसार ही
उसे सुखों और दुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कोई किसान यदि आम का बीज बोए तो उसे आम की प्राप्ति होती है। यदि कोई किसान जामुन का बीज बोएगा तो उसे जामुन की ही प्राप्ति होगी। यदि वो सोचे कि यदि मैं जामुन का बीज बो लूं और प्राप्ति मुझे संतरे की हो जाए तो ये तो नामुमकिन है। उसी प्रकार मनुष्य संसार में विचरकर जैसा कर्म करता है वो उसी प्रकार का बीज बो रहा होता है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि यदि कोई किसान, कोई व्यक्ति खेत में बीज बोए, जमीन में बीज बोए तो उसे उगने में वक्त लगता है। कोई कोई पौधा, कोई कोई पेड़ तो कुछ महीनों में उगते हैं और किसी पेड़ों को तो कई साल लग जाते हैं और फल आने में तो कई बार देखा है कि 5 साल 10 साल लग जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई मनुष्य कर्मों का बीज बोता है तो उसे प्रफुल्लित होने में वक्त लगता है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि कोई मनुष्य का संसार में आगमन होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो कई बार हम देखते हैं कि वो बहुत ही अमीर घर में जाता है। उसे अपने जीवन में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, बैठे बिठाए ही उसके पास हीरे जवाहरात, माया, पैसा इत्यादि हर सुविधा उसे मिलती है। नौकर चाकर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो कुछ बच्चे ऐसे भी संसार में आते हैं, पैदा होते हैं, जिन्हें पैदा होते ही कई बार माँ का दूध भी नसीब नहीं होता। कई बार हम देखते हैं इस संसार में कि बच्चे के पैदा होते ही माँ गुजर जाती है। कई बार तो उसके पिता भी शरीर छोड़ जाते हैं। वे सभी कुछ हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। पिछले जन्मों में जो मनुष्य ने कर्मों का बीज बोया उसी अनुसार इस जन्म में उसे जन्म मिला, उसी अनुसार उसे जीवन में सुख और दुख मिला। ये कर्मों की गति तो प्रभु ही जाने, ये सभी कुछ उसकी लीला होती है। परंतु आखिर देखा जाए तो ये सभी कुछ हमारे ही हाथों में है। संसार में मनुष्य आया है, भेजा तो प्रभु ने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये मनुष्य के हाथों में ही है कि उसे आगे चलकर सुख मिले या फिर दुख मिले।
कई बार हम देखते हैं संसार में कि मनुष्य अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। काम धंधे में, झूठे लालच में पैसे कमाता है और जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। मैं ये नहीं कहता कि धंधा ना करें, व्यापार ना करें, परंतु सच्ची कमाई करें, गुरु साहब जी के कहे अनुसार चलें, तो ही हमारा जीवन सफल हो पाएगा। हम संसार में देखते हैं कई मनुष्य गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, कुकर्म करते हैं और गलत ढंग से पैसा कमाते हैं। वो दरअसल अपने बीज बो रहे होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन काल में कर्म किया है उसी अनुसार उन्हें आगे चलकर जीवन मिलने वाला है और उसी अनुसार, उनके कर्मों के ही अनुसार उन्हें सुख और दुख मिलने वाले हैं। आज की साखी इसी पर निर्भर है कि यदि मनुष्य अपने बुरे वक्त पर भी प्रभु को ना भूले, गुरु के साथ जुड़कर रहे, तो उसके आगे आने वाला समय अच्छा हो जाता है। परंतु हम संसार में ये भी देखते हैं कि यदि किसी मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं तो वो मनुष्य कई बार गलत राह चुन लेता है और गलत राह चुनने की वजह से वो आगे चलकर और दुख भोगता है। हम संसार में देखते हैं कि कई व्यक्ति तो गलत काम कर रहे हैं, गलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं। हम सोचते हैं कि इतना कुछ वे बुरा कर रहे हैं, परंतु फिर भी उन्हें भगवान देता जा रहा है और हम नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु फिर भी हमें प्रभु कुछ नहीं देते। कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है। ये संसार की सच्चाई है, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद पिछले जन्मों में इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होंगे, उसके कर्मों के अनुसार ही आज उसे इतने अच्छे घर में जन्म मिला, इतने सुख भोग रहा है। वो पैसों की कमी नहीं है, वस्तुओं की कमी नहीं है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। नौकर चाकर, धन दौलत इत्यादि हर सुख मान रहा है वो। ये सभी कुछ उसके पिछले ही किए हुए कर्म हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है मत्थु मुरारी की। कहते हैं गुरु अमरदास साहब जी का वो समा था, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी संसार में विचर रहे थे और मनुष्यों को तार रहे थे, जीव जंतुओं पर कृपा कर रहे थे, रहम कर रहे थे और मनुष्यों को
जीने की राह बताकर भवसागर से तार रहे थे। इसी प्रकार कहते हैं, उस समय की बात है, प्रेमा नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि खत्री घराने से था, जिसके माँ बाप गुजर गए थे जब वो बहुत छोटा था। और कहते हैं कि प्रेमा के कोई भाई बहन नहीं थे, सभी कोई गुजर गए थे। प्रेमा अब अकेला रह गया था। कई बार हम संसार में देखते हैं कि अकेला व्यक्ति भी संसार में जी लेता है, परंतु प्रेमा के तो बहुत ही बुरे हाल थे। दरअसल हुआ यूं था कि प्रेमा को कोढ़ हो गया था। उसका शरीर धीरे धीरे करके गलता जा रहा था और अब वक्त ऐसा आ गया था कि वो चल फिर भी नहीं सकता था। उठना बैठना उसका मुश्किल हो गया था। वो एक जगह पर ही बैठा रहता और दिन गिन रहा था कि कब उसकी मृत्यु हो। कहते हैं, प्रेमा अपने गले में एक बर्तन बांध कर रखता, मिट्टी का बर्तन। कोई उसे देखता, क्योंकि प्रेमा बहुत ही लाचार था, उसके शरीर में पूरी तरह से कोढ़ फैल गया था, उसका शरीर गल गया था। तो गांव वाले आकर अपनी श्रद्धा के अनुसार, दान के अनुसार उसे बचा कुचा खाना दे दिया करते। उसके गले में लटके हुए बर्तन में रोटी इत्यादि डाल दिया करते। और इसी प्रकार अब प्रेमा का गुजारा चल रहा था। कई बार हम देखते हैं संसार में, अगर हम रास्ते पर चलें या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के बाहर कुछ ऐसे व्यक्ति हमें दिखाई पड़ते हैं जिनके बुरे हाल होते हैं, जिनके फटे हुए कपड़े होते हैं। कई बार तो उन्हें कई प्रकार की चोटें आई होती हैं, उनका शरीर गल रहा होता है। कई बार तो कोढ़ी व्यक्ति भी इस प्रकार विचरते हैं संसार में, जो कि आम देखने को मिलते हैं धर्मस्थलों के बाहर बैठे हुए। हम उन्हें देखते हैं, कई बार देखकर मुंह फेर लेते हैं, कई बार सहज स्वभाव ही हम उन्हें दान दे देते हैं। खाना इत्यादि माया पैसे दे देते हैं। उन पर इतना कोई गौर नहीं करता कि कोई उनका भला कर सके। ये सभी कुछ उन्हें उन्हीं के पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हें मिला है। व्यक्ति के जीवन में जो भी बीमारियां आती हैं, जो भी रोग आते हैं, जो भी दुख आते हैं, वे सभी उन्हीं के बीजे हुए कर्मों का फल होता है।
जो वे भोग रहे होते हैं। परंतु यदि मनुष्य गुरु के लड़ लग जाए, गुरु के चरण पकड़ ले, तो वो मनुष्य तर जाता है। देखने में आता है कि उसका जीवन बदल जाता है। कभी वो मनुष्य इतनी दुखों में जी रहा था कि वो खुद भी मौत मांगता था, परंतु आज गुरु की कृपा के अनुसार उसे सुख मिलता है। जब मनुष्य के भाग जागने वाले होते हैं, जब गुरु की बख्शिश होने वाली होती है, तो गुरु आप कृपा करते हैं, उसे नामदान देते हैं, उस पर बख्शिशें करते हैं। वो मनुष्य गुरु के लड़ लग जाता है, गुरु की बाह पकड़ लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ था प्रेमा के साथ। कहते हैं जब वो लाचार प्रेमा कोढ़ से ग्रसित बुरे हाल में बैठा था, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। हुआ यूं कि उसने किसी के मुख से गुरु की बाणी सुन ली। गुरु की बाणी सुनकर, विचार सुनकर, शब्द सुनकर उसका मन अंदर से प्रफुल्लित हो गया, उसके भाग जाग गए, वो निर्मल हो गया। और जिस प्रकार उस वक्त गुरु अमरदास साहब जी संसार में विचर रहे थे, दुनिया को तार रहे थे, प्रेमा ने गुरु अमरदास साहब जी की बानी सुनी, उनकी महिमा सुनी, तो प्रेमा कहते हैं कि प्रेमा उनसे प्रेम करने लगा। गुरु अमरदास साहब जी का हो गया, क्योंकि जिस प्रकार गुरु साहब जी आप निआश्रयों के आश्रय हैं, निगतियों की गत हैं, निपत्तियों की पत हैं, आप रखनहार हैं, जिसका कोई नहीं होता। आम हम संसार में देखते हैं कि हम कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका आप पिता परमेश्वर होता है। तो प्रेमा का भी संसार में कोई नहीं था, वो लाचार था, कोढ़ से ग्रसित था, दुख भोग रहा था। परंतु धन्य भाग है प्रेमा के, जो प्रेमा ने गुरु की बानी सुन ली और वो गुरु अमरदास साहब जी के साथ जुड़ गया। गुरु अमरदास साहब जी का नाम जपने लगा, सतनाम वाहिगुरु का सिमरन करने लगा, और इसी प्रकार उसका वक्त बीतने लगा। कहते हैं धीरे धीरे करके उसके मन में प्रभु को मिलने की इच्छा उत्पन्न होने लगी और उसे गुरु साहब जी को मिलने की चाह हुई। इसी प्रकार कहते हैं कि प्रेमा गुरु साहब जी को प्रेम करता हुआ उसकी आंखों से नीर बहने लगा। जिस प्रकार कहते हैं साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिस मनुष्य के अंदर
प्रेम उत्पन्न होता है, प्रभु को मिलने की लालसा होती है, वो प्रभु को मिलने की चाह रखता है, उसी को प्रभु मिलते हैं। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कई मनुष्य सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, अमृत वेला भी संभालते हैं, बानी और बाने के साथ भी जुड़ते हैं, परंतु उन्हें कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। वो मनुष्य कर्मों की गेड़ में ही, खेल में ही फंसा रहता है, परंतु जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु बसते हैं, वो पिता परमेश्वर के साथ जुड़ता है, प्रेम में रहकर वो अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रभु के प्रेम में उसकी आंखों से नीर बहता है, आंसू बहते हैं। कहते हैं उस मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। वो मनुष्य असली योगी होता है, वही मनुष्य पूर्ण भगत होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि भाई प्रेमे के मन में भी प्रभु को मिलने की इच्छा हुई और वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि गुरु को मिले बगैर एक पल भी उसका कट नहीं रहा था। दर्शनों की प्यास, चाह उसके मन में थी। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, दर्शन प्यासी दिनस रात, चितवो अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। गुरु साहब जी आप उस मनुष्य पर कृपा करते हैं जो मनुष्य गुरु को मिलने की आस रखता है। जिस मनुष्य के मन में प्रभु को मिलने की आस होती है, गुरु साहब जी उस पर आप कृपा करते हैं। जिस प्रकार भाई गुरदास जी ने भी फरमाया है, चरण शरण गुर एक पैडा जाए चल, सतगुर कोट पैडा आगे होए लेत हैं। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत हैं। गुरु साहब जी उस मनुष्य पर आप कृपा करते हैं जो मनुष्य गुरु के दर पर आता है, गुरु की शरण में आता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एह बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा केल करंदा। जो गुरु की शरण में आ जाता है, वो पिता परमेश्वर प्रभु आप उसे आकर मिलते हैं और उसे निहाल कर देते हैं, उसका जीवन मरण काट देते हैं और उसे भवसागर से पार उतार देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ भाई प्रेमा जी के साथ। हुआ यूं कि भाई प्रेमा जी जिस प्रकार उन्हें कोढ़ हो गया था, वो चलकर गुरु के पास आ नहीं सकते थे। तो कहते हैं भाई प्रेमा जी रेंगते हुए धीरे धीरे गोविंदवाल साहब जी की तरफ आते जा रहे थे, क्योंकि गुरु अमरदास साहब जी उस वक्त गोविंदवाल साहब जी में विचर रहे थे, वहाँ संगतों को ता रहे थे। जैसे तैसे करके कहते हैं कि भाई प्रेमा गोविंदवाल साहब जी पहुंच गए। वहाँ जाकर वो गुरु के दर पे जाकर बाहर बैठ गए।
उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जा सके, गुरु के दर्शन कर सके, क्योंकि उसका शरीर जिस प्रकार प्रेमा के सारे शरीर में कोढ़ हो गया था, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गुरु के दर्शन करने अंदर जाए। इसी प्रकार कहते हैं कि वो बाहर ही बैठा रहा। उसके मन में गुरु को मिलने की अभिलाषा थी, प्यार था, प्रेम था। कहते हैं लोग भी उसे देखकर कई बार हंस दिया करते थे, क्योंकि वे हमेशा ही कुछ गाता रहता था, जबकि प्रेमा ने कभी कोई संगीत सीखा नहीं था, गुरु के कोई शब्द वो जानता नहीं था, परंतु गुरु के प्रेम में वे कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था। वो कहता था, मुझे अब गया हुआ शरीर मिल गया है। हे जहाँ के लोगों सुनो, मुझे अब गया हुआ शरीर मिल गया है। वो ऐसी आवाज़ में कुछ इस प्रकार से लड़खड़ाता हुआ बोलता था कि व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते थे कि वो कह क्या रहा है। गुरु के प्रेम में वो यही गाता रहता और गुरु साहब जी को हर पल, हर वक्त, हर समय याद करता। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि तुझे तो कोढ़ है, तुझे कहाँ दर्शन होंगे। परंतु जब गुरु की कृपा होनी होती है, मेहर होनी होती है, तो मनुष्य के भाग जाग जाते हैं। तो हुआ यूं कि कुछ सिखों ने अंदर जाकर गुरु साहब जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आपके दर के बाहर एक कोढ़ी व्यक्ति बैठा है जो कई दिनों से आपके दर्शन करना चाहता है। वो कुछ ना कुछ गाता रहता है, आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके दर्शन चाहता है। गुरु साहब जी ने उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। अंतर्जामी गुरु तो सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिल में अब क्या चल रहा है वे भी जानते हैं। गुरु से क्या छुपा हुआ है? गुरु से तो कभी कुछ छुप नहीं सकता, वे तो सभी कुछ जानते हैं। गुरु साहब जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ और वो क्या गाता है वो भी जानता हूँ। वो ये कहता है कि मेरे शरीर रूपी वस्त्र का पर्दा जो चला गया था वो गुरु के पास से प्राप्त हो गया है। उसने मुझे भाव गुरु को प्राप्त कर लिया है। उसके मन का प्रेम उसे यहाँ पर खींच कर लाया है और गुरु उसी पर निहाल होते हैं, उसी पर कृपा करते हैं जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके हृदय में प्रेम बच जाता है, उसी का गुरु हो जाता है। जाओ, जाकर उस कोढ़ी प्रेमा को अंदर ले आओ।
आज उस कोड़ी के भाग जाग गए जिसे आप धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी तीसरी पातशाही आप बुला रहे हैं। धन भाग है भाई प्रेमा के, जो कोड़ी होते हुए भी उसने गुरु की प्राप्ति कर ली। आज हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य गुरु को मिलने की चाह रखता है और वो चाह उसके हृदय में हमेशा रहती है और उसके साथ ही चली जाती है, पर वो गुरु को नहीं मिल पाता, उससे परमेश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। परंतु धन है भाई प्रेमा, जिन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु अमरदास साहिब जी ने आप उन्हें अपने दर पर बुलाया। आप कहा कि उन्हें अंदर ले आओ। बड़ी खुशी से सिख दौड़ कर गए, बहुत ही चाह से उस कोड़ी प्रेमे को उठाया। शर्म नहीं की कि ये कोड़ी है, बस गुरु के वचन मानने थे उन्हें। तो गुरु के वचन मानकर सिखों ने जाकर कोड़ी को अपने हाथों से उठाया और अंदर ले आए। गुरु ने ये भी वचन किए थे कि जहाँ पर कहते हैं गुरु अमरदास साहिब जी के स्नान के लिए पानी रखा जाता था, वहीं उस कोड़ी प्रेमे को बुलवाया गया और गुरु अमरदास साहिब जी ने आप उस कोड़ी का स्नान करवाया और अपने हाथों से खुद उस कोड़ी को कपड़े दिए। कहते हैं गुरु ने मजीठिए रंग के कपड़े मंगवाए थे भाई प्रेमा के लिए और अपने हाथों से खुद ही भाई प्रेमे को वस्त्र पहनाए। धन है भाई प्रेमा, धन है उसकी भक्ति और धन है गुरु के प्रति उसका प्रेम। कहते हैं जब भाई प्रेमा ने गुरु साहब जी के दर्शन किए तो वो निहाल हो गया। हाँ टाडी दरगुन गावदा जे हर प्रभ पावै, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे। सो मंगा दान गोसाइयाँ जित पुख ले जावे, प्रभ जियो देवहु दर्शन आपना जित टाडी तृप्तावै। अरदास सुनी दातार प्रभ डाडी को महल बुलावे। प्रभ देख दिया दुख पुख गई, डाडी को मंगन चित न आवे। सबे इच्छा पूरियां लग प्रभ के पावे। हाँ निर्गुण टाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वे दावे। धन भाग हैं भाई प्रेमा के, जिन्होंने गुरु साहिब जी के दर्शन किए और वो निहाल हो गया और उसका जीवन मरण कर गया। गुरु साहिब जी के दर्शन करते ही भाई प्रेमा, जो कि कई वर्षों से कोढ़ी था, उसे कोढ़ का रोग था, उसका कोढ़ दूर हो गया। गुरु साहिब जी ने जब उसे वस्त्र पहनाए तो उसका तन निर्मल हो गया, वो स्वच्छ हो गया, सुंदर हो गया। गुरु साहिब जी ने कृपा करके उसे नाम बख्शा भाई मुरारी।
उस पर बहुत सारी रहमतें की, बहुत सारी कृपा की, उसे भवसागर से पार लंघा दिया। उपरंत कहते हैं गुरु साहब जी ने वचन किए संगत में कि जिस किसी के घर में शादी के लायक कोई बेटी हो तो वो आगे आकर भाई मुरारी जी को अपनी बेटी दे दे। ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति के तन में कभी कोढ़ था, वो कोढ़ी था, जीवन भर लाचार था, यहाँ तक कि उसे खाने को तक नहीं मिलता था, उस व्यक्ति को गुरु साहब जी ने इतनी बख्शिशें दे दी कि पहले तो उसका कोढ़ दूर कर दिया, उसका तन निर्मल कर दिया, और उपरंत वो संगत में आप बैठकर ये वचन कर रहे हैं कि यदि किसी के घर पर कोई बेटी हो, कोई सिख अपनी बेटी इस मनुष्य को देना चाहता हो तो वो आगे आकर दे सकता है। ज़रा सोचिए कि किसके हृदय में इतनी शक्ति होगी, इतना बल होगा जो अपनी बेटी का विवाह जो व्यक्ति पहले कोढ़ी था उससे कर दे। परंतु कहते हैं धन भाग हैं भाई छिया उपल जी के, जो कि कहते हैं कि ऊंची कुल का था, खत्री था। वो आगे आया और आगे आकर उसने गुरु के चरणों में बेनती की, जोदड़ी की कि हे सच्चे पातशाह, मेरी बेटी जवान हो गई है, आप कृपा करें मेरी बेटी की शादी इस व्यक्ति से कर दें। धन है भाई छिया जी। तो हुआ यूँ, गुरु साहब जी ने उस पर भी रहमतें की, कृपा की, बख्शिशें की और कहा ज़रूर। परंतु अब भाई छिया जी के मन में ये विचार चल रहा था कि अब किया क्या जाए, क्योंकि उसकी जो बीवी थी, उसकी जो पत्नी थी, वो बहुत ही कठोर थी, झगड़ालू थी, उसका दिल पत्थर का था, वो हमेशा ही झगड़ा किया करती थी, बहुत ही खोटी थी। तो अब वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी बात मैं जाकर अपनी पत्नी को कहूँ कैसे। तो उसने विचार करके गुरु की कृपा के अनुसार उसने जाकर घर पर कह दिया कि गुरु साहब जी ने वचन किए हैं कि आपको गुरु के लंगरों में सेवा करनी है कुछ दिनों के लिए। उसकी पत्नी ने सुना और मान लिया कि चलो सेवा कर लेती हूँ, इसमें कोई भलाई होगी। और कहते हैं भाई छिया जी की पत्नी गुरु साहब जी के लंगरों में सेवा करने चली गई और पीछे से भाई छिया जी ने भाई प्रेमा जी, जो कि अब भाई मुरारी जी बन गए थे, उनका कोढ़ दूर हो गया था, वे निर्मल हो गए थे, उनकी शादी अपनी बेटी मथु जी के साथ कर दी। और जब इस बात का पता लंगर घर में उसकी पत्नी को पता चला, उसने सुना कि उसकी बेटी मथु की शादी तो जो कि एक व्यक्ति जो कोढ़ी था उससे हो रही है, तो वो तो आग बुबूला हो गई, भड़क गई। वो दौड़कर आई गुरु साहब जी के पास और आके गुरु साहब जी को कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी बेटी तो इतनी सुशील, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी है, और एक व्यक्ति जो कभी कोढ़ी था उससे आपने मेरी बेटी की शादी कर दी, वो भी बिना पूछे। कहते हैं इस पर गुरु अमरदास साहब जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची, बेटी,
भाई मुरारी जी को मेरा बेटा मानो, मेरा बेटा जानो। भाई मुरारी अब मेरा बेटा है। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करना चाहोगी? कहते हैं भाई छिया जी की पत्नी ने हामी भर ली और गुरु के चरणों में उसे नमस्कार किया। कहते हैं गुरु साहब जी ने खुश होकर भाई मुरारी जी को कई बख्शिशें की। उस वक्त कहते हैं गुरु अमरदास साहब जी के 22 गद्दियाँ थी, क्योंकि उस वक्त सिक्खी का प्रचार करना था और गुरु अमरदास साहब जी ने 22 मंजियाँ बख्शी थी। जो उन मंजियों पर बैठते, उस गद्दी पर बैठते, वो गुरु का प्रचार करते, वो दूर दूर जाकर सिक्खी का प्रचार करते। तो 22 जो मंजियाँ बख्शी थी, उसमें से एक मंजी थी मुरारी जी की। गुरु साहब जी ने कृपा की और भाई छिया जी की पत्नी को कहा कि आपकी बेटी का नाम है मत्थो और इस बेटे का नाम है मुरारी। आज से इसका पूरा नाम हुआ भाई मत्थो मुरारी। 22 मंजियों में से गुरु अमरदास साहब जी ने भाई मत्थो मुरारी जी को मंजी बख्शी, गद्दी बख्शी और कहा कि आपकी बेटी और ये मुरारी जी सिक्खी का प्रचार करेंगे और जो धन धन भाई मत्थो मुरारी का नाम जपेगा उसका भी उद्धार होगा, वो भी संसार से तर जाएगा, उसका भी जीवन मरण कट जाएगा। ज़रा सोचिए, भाई मत्थो मुरारी पर गुरु अमरदास साहब जी ने कितनी रहमतें की, कितनी बख्शिशें की। उन्हें तो तार ही दिया, बल्कि उनमें इतनी शक्तियाँ भर दी कि वो संसार को भी तार गए। आगे चलकर मत्थो मुरारी ने सिक्खी का प्रचार किया और कहते हैं धन धन भाई मत्थो मुरारी जी के मुख से जो वचन निकलते वो हमेशा सत्य होते। जो भी आशीर्वाद वो संगतों को देते, जो भी कृपा बख्शिशें वो संगतों पर करते, वो सभी पूरी होती। तो ये थी साखी, ये थी कथा धन धन भाई मत्थो मुरारी जी की, जिन पर गुरु साहब जी ने आप कृपा की, आप बख्शिशें की। इसी प्रकार हम देखते हैं संसार में कि यदि भाई प्रेमा जी को, जैसे कि आपने कथा सुनी कि यदि कोड हुआ ही ना होता, वो संसार में व्यापार करके यूं ही जीवन व्यतीत कर देता, तो क्या कभी वो धन धन भाई मत्थो मुरारी बन सकते थे? नहीं। उन्हें कोड हुआ, दुख आया उनके जीवन में, उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई, मन में प्रभु को मिलने का प्रेम उत्पन्न हुआ, प्यार जागा, तब जाकर गुरु की प्राप्ति हुई। आप गौर दें इस बात पर कि दुख आते हैं जीवन में, वो इसीलिए आते हैं ताकि हमारा मन जाग जाए, हम प्रभु के मिलने की प्यास हमारे मन में जाग जाए, हम प्रभु को मिलने की चाह रखें और उसी चाह से हम बंदगी करें, नाम जपें, भक्ति करें और उसी प्रेम से सेवा करें, तब जाकर हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। वो जो दुख है ना हमारे जीवन में आते हैं, दरअसल जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख तामना होई, तू करता
करना मैं नाही, जाहूँ करी न होई। हे सच्चे पातशाह, दुख आते हैं हमारे जीवन में और जो मनुष्य उन दुखों में जीना सीख लेता है, नाम जपता है, प्रभु के साथ जुड़ जाता है, तो वो दुख जो होते हैं वो दारू के समान होते हैं। जिस प्रकार कहते हैं ना हम संसार में कि हम दवा दारू करते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में रोग आते हैं तो वो दवा दारू करता है। तो जो दुख जो होते हैं वो दारू के समान है, यानी कि दवाई के समान है। क्योंकि दुख आए, प्रेमा को कोड आया, तो उसने बंदगी की और बंदगी की तब उसे प्रभु की प्राप्ति हुई। तो जो दुख आए हैं वो तो प्रसाद के समान है, वो तो दारू के समान है, वो तो दवाई के समान है। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हम पहले तो दुख आते हैं तो हम दूसरों पर दोष ना दें कि उसके कारणवश हमें दोष आए हैं। दुख तो आए हैं, वो तो हमारे ही कर्मों के अनुसार आए हैं। संसार में हमने जो बीज बोया है उसी बीज के अनुसार हमें दुख और सुख मिले हैं। जिस प्रकार गुरु साहब जी फरमाते हैं, दद्दे दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। सच्ची पातशाह यहाँ पर कहते हैं कि तू किसी को दोष मत दे कि मैं गरीब क्यों हुआ, मेरा जन्म गरीब घर में क्यों हुआ, मेरे ही जीवन में दुख क्यों आते हैं। उसे देखो, वो तो ऐश कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है, मुझे ही दुख क्यों आते हैं। इस साखी से हमें सीखना है कि दुख आए वो तेरे ही कर्मों के अनुसार आए हैं। तूने पिछले जन्मों में जो बीज बोया उसी के अनुसार तुझे प्राप्ति हुई है। वही बीज प्रफुल्लित हुआ, इतने वर्षों बाद आज पेड़ बना, उसी पर फल लगे और वही फल हैं जो तुझे दुख और सुख के रूप में मिल रहे हैं। तो हम पहले तो किसी को दोष ना दें और दुख आए तो दुख में जीना सीखें, गुरु के साथ जुड़ें, ताकि हमें भी भाई प्रेमा जी की तरह प्रभु की प्राप्ति हो और हमारा जीवन सफल हो सके, हम भी भवसागर से पार लंघ सकें। ऐसे हमें कर्म करने हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत भुल्ला बख्शो, माफ़ी दो और साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी जीवन मरण के गेट में ना फंसना पड़े, 84 लाख जुनों से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।